कोडिंग सिखा के रहूंगा मैं आपको। ये हमारे चैनल का नाम है प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से, और ये प्लेलिस्ट है। इसके अंदर प्लेलिस्ट मैंने बनाई है वेब डेवलपमेंट फॉर बिगिनर्स। बड़ी जबरदस्त प्लेलिस्ट है, एक्सपर्ट बना देगी, डॉलर छापने के काबिल बना देगी आपको। चलें चलते हैं सीधा काम की बात की तरफ। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये हमने जो चीज़ें उधर डिटेल में डिस्कस की, इनको अलग से भी डिस्कस करते हैं। ये इनपुट क्या है? ये इनपुट बेसिकली बताता है कि ये इसके अंदर आप एक डब्बा दे दो, एक टेक्स्ट बॉक्स दे दो। जैसे मैं अगर इसके अंदर अगर आपको दिखाऊं कंट्रोल F5 करके, तो ये सामने आपके एक डब्बा आ गया और वो डब्बे के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये इनपुट का काम है। लेकिन ये इनपुट अभी तो एक ब्लैंक चीज़ है ना। जब आपने इसको बताना पड़ेगा कि यार ये क्या है, ये किस चीज़ के लिए है। मिसाल के तौर पे हम कहेंगे कि इसका जो नाम है ये हमारा फर्स्ट नेम है, और हम इसके कहेंगे कि यार इसकी जो आईडी है ना वो भी फर्स्ट नेम है, एफ नेम है। हम इसको बताएंगे कि इसकी जो टाइप है वो टेक्स्ट है। तो हमने जब इसको बताया तो वो टेक्स्ट एज ए टेक्स्ट ले रहा है। ये हमारा इनपुट को कंट्रोल F5 करें आप, तो ये देखें ये एज ए टेक्स्ट इसके अंदर डाटा ले रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कहता हूँ कि नहीं, इसकी जो फाइल है वो मेरी पासवर्ड है, तो आप इसको टैप करके कंट्रोल F5 करें। देखें वो एज ए पासवर्ड इसको ले रहा है। मैं इसको अंदर जो भी लिख रहा हूँ वो एज ए पासवर्ड आपको लिखा आ रहा है। इसी तरह मैं इसके अंदर ईमेल डाल सकता हूँ, तो वो फिर ईमेल का फॉर्मेट पिक करेगा। अगर मैं इसके अंदर डेट डालता हूँ तो वो डेट का फॉर्मेट पिक करेगा। तो जो चीज़ मैं जिस तरह से वो डालूंगा वो उस तरह से दिखाता जाएगा। ये देखें मैंने डेट डाली है तो उसने डेट दे दिया। अगर मैं इसको डेट टाइम करता हूँ, डेट एंड टाइम करता हूँ, तो वो इसको डेट एंड टाइम में दिखाएगा। यानी जिस तरह की आप उसको टाइप देंगे उस तरह की वो टाइप आपको दिखाता जाएगा। इसी तरह से मैंने आपको बताया सबमिट बटन होता है। सबमिट बटन क्या है कि आप इसको इनपुट को अगर आप टाइप दे देंगे कि ये टाइप जो है ये सबमिट है, तो वो आपको एक बटन दिखा देगा। कंट्रोल F5 करते हैं तो इनपुट को ही हमने एज ए बटन यूज़ कर दिया और इसके ऊपर टाइप आपकी सबमिट लिखी आ गई। और इसको वैल्यू भी आपको लिखनी चाहिए वैसे, तो हम वैल्यू भी लिख के इसको सबमिट कर देते हैं, तो वो आपको सबमिट टाइप बताता है। सबमिट का मतलब ये है कि जब हम इस पर डाटा डाल के क्लिक करेंगे तो वो डाटाबेस में जाके डाटे को सेव करेगा, सबमिट करेगा। तो ये देखें अब ये सबमिट का बटन आपके पास क्लिक हो गया। अब ये जो सारे, इसी तरह आपको एक और टैग बताता हूँ। ये हमारा लेबल का टैग है। फॉर्म के अंदर ये यूज़ होता है लेबल का टैग, और लेबल का टैग का मतलब है कि हमने इसको बताना है कि ये फर्स्ट नेम है। तो अगर हम फर्स्ट नेम ऐसे लिखें, कंट्रोल F5 करें, देखें तो वो बता रहा है कि एक लेबल सा लिखा आ गया फर्स्ट नेम का। ये मेरा ख्याल मैंने एक टैग एक्स्ट्रा इधर डाल दिया। तो अगर मैं फर्स्ट नेम के आगे एक इनपुट भी दे दूं और इनपुट को मैं ये बता दूं कि ये इसकी टाइप जो है ये टेक्स्ट है, और इसकी जो नेम है वो इसका एफ नेम है, ये मैंने इसको बता दिया है। अब मैं कंट्रोल F5 करता हूँ आपके सामने। ये देखें ये हमारे पास एक ब्यूटीफुल सा फर्स्ट नेम लिखा आ रहा है, लेबल आ गया है, और उसके आगे उसका इनपुट हमारे पास लिखा आ गया। इसी तरह से अगर मैं डायरेक्टली बटन लिखना चाह रहा हूँ तो मैं बटन लिखता हूँ। बटन लिख के मैं इसको क्लिक करता हूँ। बटन का मतलब है कोई भी बटन आपने दबाना है। इसको सबमिट करता हूँ और मैं इसकी जो टाइप बताता हूँ, इसको ये बटन करेगा क्या, मैं बताता हूँ कि ये सबमिट करेगा। आप कंट्रोल F5 करता हूँ आपके सामने, तो ये देखें एक बटन भी लिखा आ गया नीचे, क्योंकि वो मैं एक्स्ट्रा इसके अंदर वो दे दी है, उसको मैं करता हूँ। और इधर मैं एक BR का टैग करता हूँ अपना, इधर इनपुट डालता हूँ एक इनपुट, और इधर मैं BR का टैग दे देता हूँ कंट्रोल F5। ये आपके सामने फर्स्ट नेम लिखा आ गया और इसके नीचे सबमिट लिखा आ गया। अब मैं दोबारा से एक फॉर्म बनाता हूँ, क्योंकि हमने ये टैग को फॉर्म के अंदर ही काम कराना है। हम इसके ऊपर लिखते हैं, लेबल लिखते हैं। लेबल को हम कहते हैं कि ये हमारा फर्स्ट नेम है, और फॉर किसके लिए लिख दिया मैंने इसको, फॉर लिख दिया मैंने फर्स्ट नेम के लिए। फर्स्ट नेम के लिए मैंने इसको लिख दिया है। आगे मैं एक इसका इनपुट टैग दे देता हूँ, इनपुट देता हूँ, और इनपुट टैग देने के बाद मैं इसको बताता हूँ कि ये इसका नाम क्या है। नाम मैं कहता हूँ ये फर्स्ट नेम ही है, और ये मैंने इसको दे दिया। आगे मैं चाहता हूँ कि मैं इधर एक सबमिट बटन नीचे बना लेता हूँ। इसको मैं इनपुट ही लिखता हूँ और मैं इसकी टाइप लिख देता हूँ, सबमिट टाइप लिख देता हूँ, और सबमिट टाइप लिख के मैं इसकी वैल्यू भी दे देता हूँ, और वैल्यू भी मैं इसकी सबमिट ही दे देता हूँ। ये मैंने दे दिया। ये मेरा एक बेसिक सा फॉर्म हमारे पास सामने आ गया। अगर आप देखें इसको, छोटा सा फॉर्म है, इस पर फर्स्ट नेम लिखेंगे और सबमिट क्लिक करेंगे। अभी मैं इसको BR का टैग देता हूँ इधर। इससे पहले
सबमिट बटन से पहले BR का टैग, तो इसको मैं कंट्रोल F5 करता हूँ तो उसने इसको नीचे लिख दिया। अब हम एक काम करते हैं, इसको एक और BR का टैग देते हैं और इसको थोड़ा सा करते हैं, कंट्रोल F5 करते हैं तो देखें उसने थोड़ा सा बीच में स्पेस और बढ़ा दी। तो ये हमारा एक नॉर्मल था फॉर्म बन गया जिसमें फ़र्स्ट नेम है और उसके आगे जो है वो टेक्स्ट जो भी हम चाह रहे हैं लिख रहे हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आगे मैं इसका डिटेल भी बताऊँ, लेकिन डिटेल बताने के लिए मुझे बॉक्स ज़रा बड़ा चाहिए। तो उसके लिए एक टैग यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं, उस टैग को अभी मैं इधर BR एक और देता हूँ, इधर मैं BR देता हूँ और फिर एक और BR देता हूँ ताकि 2 एंटर हमारे डल जाएं। और इसको हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का जो टैग है ये हमारा बेसिकली थोड़ा सा बड़ा फेस शो करता है, तो हम इसको कह देते हैं इस फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको नेम दे देता हूँ। इसको पहले लेबल देते हैं ना, बल्कि इसको मैं लेबल देता हूँ कि इधर आपने गिव मोर इन्फॉर्मेशन, तो इसको मैं 4 करके लिखता हूँ इसको कि ये मेरा इंफॉर्मेशन टैब है। और मैं टेक्स्ट एरिया को आगे फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ नेम के अंदर। अब मैं नेम इसको इंफॉर्मेशन टैग कह देता हूँ। अब मैं कंट्रोल F5 करता हूँ, ये आपके सामने एक फॉर्म खुल गया है। ये देखें जिसके अंदर अभी आपने ये जो गंदा मंदा लिखा है इसकी परेशानी आपने नहीं लेनी, लेकिन ये देखें कि ये टेक्स्ट एरिया ये कांस्टेंट है। मैं इसके ऊपर लिखता हूँ अदनानुल हक, ठीक है। और इसके बाद मैं अगर इसको आगे के आगे बढ़ाता जाता हूँ तो वो देखें उसके अंदर छुप गया है, वो नज़र नहीं आ रहा। जबकि टेक्स्ट एरिया के अंदर मैं अगर इंफॉर्मेशन देता हूँ अदनानुल हक इज़ आ CPA डेवलपर बिजनेस मैन एंड ही इज़ वेरी गुड, तो आप देखें कि इसने टेक्स्ट एरिया के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हम इस टेक्स्ट एरिया को विड्थ लगा के जितना मर्जी बड़ा कर लें, छोटा कर लें, देख लें, फ्लेक्सिबल कर लें। ये एक टेक्स्ट एरिया जो बड़ा डॉक्यूमेंट होता है उसको शो करने के लिए यूज़ होता है। अभी मैं इसको जितना करी जाऊँगा देखें ये उतना होता जा रहा है। अगर मैं इसकी फ़िक्स करनी है विड्थ तो वो प्रॉपर्टीज़ हम CSS के थ्रू करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है, ज़्यादा टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया का जो टैग है वो यूज़ किया जाता है फॉर्म्स के अंदर। अब हम इसको फर्दर डिलीट करते हैं, आगे हम जाते हैं। एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, एक होता है सिलेक्ट का टैग। ये सिलेक्ट का टैग करता है वो मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास नंबर ऑफ़ कार्स हैं, मैं इसको H1 के पैराग्राफ में H लिखता हूँ और मैं इसको लिखता हूँ चूज़ योर कार। मिसाल के तौर पे हमारे पास मल्टीपल कार हैं, हम उसे चूज़ कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम इनपुट को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें ऑप्शन देनी है। तो हम सिलेक्ट के ऑप्शन को यूज़ करते हैं, सिलेक्ट के टैग को। सिलेक्ट के टैग को जैसे मैंने ओपन किया उसने ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया और उसके अंदर हम देंगे कि ऑप्शन कौन कौन सी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। पहली हमारे पास BMW अवेलेबल है ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है फॉर एग्ज़ाम्पल होंडा, तो हम इधर होंडा लिख देंगे। तीसरी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है टोयोटा। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन आ गई। तो ये सिलेक्ट के टैग को अगर मैं कंट्रोल F5 करता हूँ तो आपके सामने ये देखें हमारे पास एक ऑप्शन आ गई है कि चूज़ योर कार, और इसके अंदर देखें 3 ऑप्शन आ गई है कि BMW चूज़ करना है, होंडा चूज़ करना है। मैं एक पे क्लिक करता हूं तो देखें वो टोयोटा चूज़ होके आपके सामने आ गई। तो ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हो। ये अक्सर वेबसाइट में यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है, डिफरेंट कामों के लिए यूज़ होता है। इसी तरह हम इसको भी एक नेम दे देंगे और नेम हम कहते हैं कार्स। इसको हम एक ID दे सकते हैं और हम कहते हैं कार्स, कार के नाम से। और इसको ऑप्शन को आपने एक वैल्यू देनी है कि ये इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। एक तो वैल्यू आप यूज़र को नज़र आ रही है, एक वो वैल्यू जो डाटाबेस में जाएगी, इसीलिए इसको मैं वो वैल्यू देता हूँ और मैं इसको लिखता हूँ ये होंडा है। इसको भी मैं एक वैल्यू देता हूँ ताकि उसको पहचाने सिस्टम, क्योंकि हम जो डाटाबेस में चीज़ पिक करते हैं वो वैल्यू से पिक करते हैं। जो यूज़र को नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है जो सामने लिखा नज़र आ रहा है। अब मैं इसको कंट्रोल F5 करता हूँ तो देखें वही चीज़ हमारे सामने आ रही, लेकिन अब इसके बैकएंड पे एक वैल्यू भी लिखी आ रही है। और अगर मैं इसके अंदर इधर सबमिट फॉर्म यूज़ कर दूँ तो हम इस फॉर्म को सबमिट भी कर पाएंगे। सबमिट बटन, इसको बटन भी आप कर सकते हैं और इसको इनपुट भी कर सकते हैं, और इसकी टाइप जो है वो हमारी सबमिट होगी। और ये देखें अब मैं इसको जब करता हूँ तो ये हमारा एक छोटा सा बन गया, लेकिन डेफिनेटली सबमिट करने के लिए हमें इधर फॉर्म का टैग भी लगाना पड़ेगा और फॉर्म के टैग को हम क्लोज़ भी करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। कंट्रोल X करके हम इसके बाहर इसको क्लोज़ कर देंगे
और फार्म की हम इसको जब कंट्रोल F5 करूँगा मैं, तो ये हमारे पास देखें एक छोटा सा फॉर्म बन गया है। और लेकिन सबमिट बटन अभी नहीं आया इसके आगे। तो सबमिट बटन इसलिए नहीं आया कि हमें इधर भी सबमिट लिखना था, जो हम लिखना भूल गए हैं, क्योंकि बट टैग के अंदर जब तक कुछ चीज़ लिखेंगे नहीं वो शो कैसे होगी। ये हमने गलत एंटर कर दिया था, हमने सेलेक्ट टैग में एंटर कर दिया था, सेलेक्ट टैग के नीचे एंटर करना था, तो मैंने कॉपी करके उधर नीचे डाल दिया, कंट्रोल F5 किया। आप देखें आपके सामने ये एक BMW लिखा आ रहा है, टोयोटा लिखा आ रहा है। आप होंडा को सिलेक्ट करते हैं, सबमिट पर क्लिक करते हैं, ये ऊपर नोट करना है आपने, चेंजेस आ रही है ना इसमें। देखिए मैं इसको टोयोटा को सिलेक्ट करता हूँ, सबमिट प्रेस करता हूँ, ये देखें ये चेंज कर रहा है और डाटे को सबमिट कर रहा है। क्योंकि अभी तक हमने कोई कंट्रोलर नहीं लगाया हुआ, इस वजह से हम इसको इस तरह से नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि कंट्रोलर मीन के पीछे हमने कोई लैंग्वेज बैकएंड लैंग्वेज नहीं लगी हुई। लेकिन ये अपना काम फ्रंट से ये फॉर्म कर रहा है। एक छोटे से फॉर्म की एग्जाम्पल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको डिलीट करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे जो ऑप्शन लिखे आ रहे हैं ना, ये सिलेक्ट टैग के अंदर, ये सिलेक्ट टैग है मेरा, ऑप्शन आ रहे हैं इसके अंदर, उसकी हेडिंग भी आए। मिसाल के तौर पे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, होंडा चाइना, और इसके आगे मैं एक और ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन मेरा आ गया टोयोटा चाइना, ठीक है, ये मैंने एक लिखा आ गया। अब मैं इस ऑप्शंस को इधर और लिख लेता हूँ और मैं इसको लिख देता हूँ कि ऑप्शन में मैं इसको लिखता हूँ कि होंडा कनाडा। अब एक और ऑप्शन देता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ कि टोयोटा कनाडा। अब ये मेरे पास ये फॉर्म को मैं जब कंट्रोल F5 करता हूँ, तो ये अगर आप गौर से देखें कि हमारे पास ये कारें लिखी आ रही हैं, ये चाइना का अलग आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि यार ये ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, ये जो चाइना वाली कार है ना, इनके ऊपर एक हेडिंग आनी चाहिए कनाडा, चाइना के नाम से। इसी तरह कनाडा की जो कारें हैं उनके ऊपर भी एक कनाडा के नाम से हेडिंग लिखी हुई आनी चाहिए। तो मैं अब क्या करूँगा, कैसे लेके आऊँगा, उसके लिए एक टैग यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं ऑप्शन ग्रुप के नाम से। ऑप्ट ग्रुप के नाम से हमारा एक टैग आता है। ऑप्ट ग्रुप के नाम से टैग को हम ओपन करेंगे। अब ये जो हमारे ऑप्शन आ रहे हैं ना दो, इनको मैं उठा के इस ऑप्शन ग्रुप के अंदर रख दूंगा, कंट्रोल X करके ये ऑप्शन ग्रुप के अंदर मैं रख दूंगा। और ये इसी तरह ये जो दूसरा आ रहा है हमारा, इसको एक अलग ऑप्ट ग्रुप बना देंगे, और ऑप्ट ग्रुप बना के हम इसको भी मैं एंटर मारता हूँ, और मेरे ये जो ऑप्शन है ना, इनको मैं उठा के इस ऑप्ट ग्रुप के अंदर मैं रख देता हूँ। अभी हमारे ऑप्शन, दो ग्रुप ऑप्शन बन गए हैं। अब ये देखें ज़रा हो क्या रहा है, इसको कंट्रोल F5 करके हम ज़रा चेक करते हैं। अगर आप गौर करें, इसको खोलें, ये देखें उन्होंने एक खाली जगह बना दी, दो डिफरेंट ग्रुप बना दिए हैं, लेकिन हमें अब इसको कोई लेबल देना पड़ेगा, कोई नाम देना पड़ेगा, तभी तो ये ऊपर हेडिंग चाइना लिखा आएगा और इधर कनाडा लिखा आएगा। उसने अलग अलग तो कर दिया, ग्रुप तो बना दिया, बीच में उसने जगह भी दे दी, इंटर भी मार दिया, लेकिन हेडिंग लिखने के लिए हमें नाम देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जो ऑप्शन ग्रुप है इसको हम लेबल देंगे। क्या देंगे, इसकी एक प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है, लेबल देंगे। लेबल को हम इसको बताएंगे कि ये जो है ये चाइना है, ये हम इसको चाइना लिख लेते हैं। इसी तरह ये ऑप्शन ग्रुप जो हमारा यहाँ पे आ रहा है, इसको भी हम लेबल दे देते हैं, और लेबल में हम इसको कहते हैं ये कनाडा, ठीक है। अब चाहे हम इधर से हटा भी दें इसको इस तरह करके, तो इधर से भी हम हटा देते हैं इसको, ठीक है। अब हम हटा के जब इसको कंट्रोल F5 करते हैं, तो अब आप देखिएगा मज़ा कितना आता है आपको। अब ये देखें चाइना उसने लिख दिया, चाइना के आगे उसने देखें अलग से उसने चाइना के होंडा और टोयोटा के डिफ़ाइन कर दिया, कनाडा के होंडा और टोयोटा के डिफ़ाइन कर दिया। कितनी ज़बरदस्त तरीके से आपने इसके हेडिंग दे के बड़े ब्यूटीफुली इसको आपने फॉर्म को बना दिया। तो ये कमाल है आपका ऑप्ट ग्रुप का, यानी कि ऑप्शन ग्रुप का।